Hello you all, this is Mahesh Kumar and I once again welcome you back to my YouTube channel, that is Zenepex Education. Okay, Zenepex Education. In this video we are going to study about a poem, that is The Cold Within. This poem has been composed by James Patrick Kinney. James Patrick Kinney was an American poet who was born in 1923 and died in 1974. Okay, he was a fabulous poet who have several compositions of special renown to his name, and this one was the most famous one. ओके जो पोयम हम आज स्टडी करने जा रहे हैं ये इनकी सबसे फेमस पोयम है और बहुत ही फेमस हुई थी। ये सिर्फ इनकी सबसे फेमस ही नहीं है बल्कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी। ओके तो ये पोयम एक छोटी पोयम है जिसमें छोटे छोटे चार चार लाइंस के स्टेंजाज हैं। ओके 8 स्टेंजाज हैं कुल, देयर आर 8 स्टेंजाज इन ऑल, और हर एक स्टेंजा में चार चार लाइंस हैं, लेकिन कुल मिला के हम कह सकते हैं कि छोटी सी पोयम है। ओके लेकिन बहुत ही बड़ी सीख देने वाली पोयम है। अगर हम इसके सार की बात करें, अगर हम इसकी समरी की बात करें तो इसमें सिंपली बस ये दिखाया गया है कि किस तरह से 6 लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ठंड में फंस जाते हैं, घर से बाहर फंस जाते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ उनके बचाव के लिए कोई दूसरा मीन्स भी नहीं है, सिर्फ वहाँ आग जल रही होती है, वहाँ पे बैठ जाते हैं सब लोग और सबके पास एक एक लकड़ी होती है। ओके लकड़ी का एक एक पीस लगभग सबके पास होता है, लेकिन कोई भी अपनी लकड़ी पहले उसमें डालना नहीं चाहता आग में, जिससे कि किसी दूसरे को फ़ायदा ना हो पाए। ओके सब ये लगे रहते हैं कि हमारे अगर हम अपनी लकड़ी इसमें डालेंगे तो दूसरों को फ़ायदा पहुंचेगा। बस इसी लालच में, इसी ईर्ष्या में कोई भी अपनी लकड़ी आग में पहले नहीं डालता और 6 के 6 फिर ठंड के मारे मर जाते हैं। तो इससे पोएट जो है हमें ये सीख देना चाह रहा है कि हमें निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। और अगर हमारे अंदर नैरो माइंडेडनेस होगी, अगर हम छोटी सोच रखेंगे तो उससे दूसरों का ही नहीं, सबसे पहले तो हमारा खुद का ही नुकसान होगा। ओके इसलिए हमें ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों की हेल्प करें और निस्वार्थ भाव से करें। हमारे अंदर दूसरों के प्रति ईर्ष्या, छल जैसी चीज़ें, दुर्भावना जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ओके वी शुड नॉट नर्चर एनी इल विल टुवर्ड्स अदर्स। किसी के भी प्रति दुर्भावना ना रखें, क्योंकि वो लौट करके खुद पे ही आती है और खुद को ही तकलीफ़ देती है। तो वही मैसेज इस पोएम में पोएट देना चाह रहा है। बहुत ही हम कह सकते हैं, अगर मोरल टीचिंग की बात करें तो बहुत ही रिच है पोएम, क्योंकि एक ऐसी सब्जेक्ट मैटर को डील करती है जो कि मॉडर्न टाइम में भी और पहले से भी इंसानों में बहुत ज़्यादा रहा है। इंसानी कुछ फितरतें रही हैं, वो इंसानी कुछ हैबिचुअल आदतें रही हैं जो कि उसको खुद को तकलीफ़ देती हैं। ओके तो पोएट यही शिक्षा देना चाह रहा है कि ऐसी जो भी चीज़ें हैं उन्हें टाइम रहते ओवर पावर कर लें, अदरवाइज़ वो आपको ही दुख देंगे, आपको ही कष्ट देंगे। ओके तो चलिए आते हैं मेन पोएम पर। 6 humans trapped by happenstance in black and bitter cold, each one possessed a stick of wood, or so the story is told। तो पोएट कह रहा है कि इत्तेफाक से 6 लोग जो थे वो फंस गए। 6 humans trapped by happenstance, इत्तेफाक, कोइंसिडेंस, 6 लोग जो थे वो कोइंसिडेंटली फंस गए बहुत ज़्यादा ठंड में, घर से बाहर निर्जन स्थान पर किसी, और सबके पास एक एक छड़ी थी, लकड़ी थी। ओके और सो द स्टोरीज टोल्ड, या कम से कम स्टोरीज ऐसा कहती हैं, जो उनके बारे में कहानियाँ प्रचलित हैं वो कम से कम ये कहती हैं कि उनके पास एक एक लकड़ी थी। मतलब पोएट यहाँ ये दिखाना चाह रहा है, एक तरह से हल्का सा डिसबिलीफ दिखाना चाह रहा है इस स्टोरी में कि 6 लोग थे और हर एक के पास लकड़ी थी। अगर हर एक के पास लकड़ी होती तो मरने से पहले कोई ना कोई तो उसमें फायर में लकड़ी डालता जिससे कि वो मरने से बच सके, है ना, अपनी जान बचाने के लिए तो कम से कम करता। लेकिन अगर आप दूसरों से इतनी नफरत करते हो कि अपनी जान भी गंवाने की आपको फिक्र नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ डिसबिलीफ वाली है, जो कि पोएट यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा है।
Okay, 6 humans trapped by happenstance and in black and bitter cold, each one possessed a stick of wood, so the story is told. है ना, कि 6 लोग इत्तेफाक से एक बहुत ही ठंडी जगह पे फंस जाते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड में घर से बाहर कहीं फंस जाते हैं, और हर एक के पास, ये कहा जाता है कि हर एक के बाद पास जो था लकड़ी का एक टुकड़ा था, है ना। पोइट कह रहा है चलो मान भी लें कि हो सकता है ना भी हो, लेकिन कम से कम कहानियाँ ऐसा कहती हैं ना कि हर एक के पास एक लकड़ी का टुकड़ा था. Their dying fire in need of logs, the first woman held hers back, for on the faces around the fire she noticed one was black. ठीक, तो देखिए यहाँ जो हम भेदभाव करते हैं, दुर्भावनाएं रखते हैं, उसकी कई सारी बेसिस हो सकती हैं, और पोएट उन्हीं चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहा है. ओके, देयर कैन बी मल्टीफेरियस कॉजेज, मल्टीपल रीजन्स टू हेट अदर पीपल्स. ओके, और वही पोएट यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है, और वो पहला जो भेदभाव का बेसिस बता रहा है वो है रंग, कलर ऑफ स्किन. ओके, ब्लैक पीपल, तो बाकी सब लोग गोरे लोग थे, लेकिन उनमें से एक काला था. ओके, तो जो पहली विमेन को वो दिखा रहा है पोएट, वो कह रहा है कि वो उसको एहसास था कि हाँ उनकी जो आग है, जो आग बीच में जल रही थी वो ख़त्म हो रही थी, लेकिन फिर भी जो पहली विमेन को उसने लिया है, वो कह रहा है कि फिर भी उसने अपनी लकड़ी उसमें नहीं डाली. क्यों? क्योंकि जब उसने चारों तरफ घूम करके देखा तो उनमें से एक आदमी काला था. ओके, जैसे कि अगर मान लें यूरोप में आप देखते हैं तो यूरोप में बहुत सारे अफ्रीकन्स गए हुए हैं, वो अफ्रीकन यूरोपियन कहलाते हैं या अफ्रीकन अमेरिकन भी कहलाते हैं अमेरिका में, तो वैसे लोगों में से ही शायद कोई एक होगा. तो वो पोएट उसी चीज़ को कह रहा है कि जब उस औरत ने चारों तरफ को नज़र घुमाई तो उसे दिखा कि एक आदमी उनमें से काला था, और वो नहीं चाहती थी कि काले आदमी को किसी भी तरह से उनकी वजह से कोई सुविधा मिले, उनकी वजह से कोई हेल्प मिले, इसलिए उसने अपनी लकड़ी आग में नहीं डाली. ओके, द नेक्स्ट मैन लुकिंग क्रॉस द वे सॉ वन नॉट ऑफ हिज चर्च एंड कुडंट ब्रिंग हिमसेल्फ टू गिव द फायर हिज स्टिक ऑफ बर्च. फिर नेक्स्ट आदमी पे जाता है पोएट और कहता है कि फिर नए आदमी, जो नेक्स्ट आदमी था, उसने चारों तरफ अपने देखा, और जब उसने चारों तरफ नज़र घुमाई तो उसे दिखा कि एक आदमी जो था वो उसके धर्म का नहीं था, वो उसके कल्ट का नहीं था. ओके, एक धर्म का जो, एक व्यक्ति का जो धर्म था वो डिफरेंट था, इसीलिए उसने भी फायर में अपनी जो और लकड़ी थी वो डालना उचित नहीं समझा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दूसरे धर्म वालों को उसकी वजह से कोई हेल्प पहुंचे. ओके, नफ़रत की पराकाष्ठा देखिए. पोएट जो है वो ज़मीनी हकीकत से अनजान नहीं है, उसे पता है कि किन किन चीज़ों के बेस पे नफ़रत फैलती है, किन किन चीज़ों के बेस पे जो है दुर्भावनाएं रखी जाती हैं, तो उन्हीं चीज़ों को बेसिस बना रहा है, उन्हीं चीज़ों को एक एक करके डिपिक्ट कर रहा है पोएट. पहले उसने कलर ऑफ स्किन को लिया, सेकंड में उसने लिया है रिलीजन को. ओके, थर्ड वन देखिए. द थर्ड मैन सेट इन टैटर्ड क्लोथ्स, ही गेव हिज कोट अ हिच, वाई शुड हिज लॉग बी पुट टू यूज टू वार्म द आइडल रिच. तीसरा आदमी जो है वो फटे पुराने कपड़े पहने हुए है, उसका कोट जो है वो भी इतना ढीला ढाला और ख़राब सा है, फटा पुराना है कि उसमें उसको गांठ लगानी पड़ रही है. ओके, और वाई शुड हिज लॉग बी पुट टू यूज़, और वो कहता है कि आखिरकार मैं ही अपना फिर लॉग इसमें क्यों डालूं, है ना, इनमें से कोई नहीं डाल रहा तो मैं भी क्यों डालूं. दूसरी चीज़ स्पेशली क्या है, उसने देखा कि वहाँ पे एक बहुत रिच पर्सन भी था, तो वो कहता है कि मैं फिर अपने लॉग से, अपनी ये जो मेरी लकड़ी है, इससे उस अमीर आदमी को कम से कम क्यों फ़ायदा पहुंचाऊं. भाई उससे मुझे क्या फ़ायदा मिलता है. हो सकता है कुछ दुर्भावनाएं रही हों कि वो एक्सप्लॉइटेशन करते हों, फाइनेंशियल एक्सप्लॉइटेशन करते हों, या कुछ दूसरी चीज़ें रही हों, है ना, तो उसकी वजह से कह रहा है कि मैं कुछ भी हो जाए लेकिन कम से कम इस अमीर आदमी को अपनी वजह से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचने दूंगा. ओके, सुसाइडली एक दूसरे से बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं, आत्महत्या करके दूसरों से बदला लेना. नेक्स्ट स्टैंजा देखिए. द रिच मैन जस्ट सेट बैक एंड थॉट ऑफ द वेल्थ ही हैड इन स्टोर एंड हाउ टू कीप व्हाट ही हैड अर्नड फ्रॉम द लेजी पुअर.
ओके, पोएट आगे कह रहा है कि जो नेक्स्ट पर्सन था वो रिच मैन था ना, और उसने भी सोचा, जस्ट सेट बैक एंड थॉट ऑफ द वेल्थ ही हैड इन स्टोर। वो अपनी दौलत के बारे में सोच रहा था बैठे बैठे कि कैसे मैं अपनी दौलत की रक्षा करूंगा, क्या करूंगा। देखिए यहाँ फिर से एक सटायर है, एक हम कह सकते हैं मौकरी है मॉडर्न समाज की पोएट के द्वारा। ओके, वो एक कमेंट कर रहा है, एक आयरनिकल कमेंट कर रहा है कि देखिए दम निकल रहा है ठंड के मारे, है ना, सबके सब परेशान है, सबके सब जो है बहुत बुरी तरह से परेशान है, ठंड में फंस गए हैं, जान पे बीत रही है सबकी। ओके, लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीज़ों को कहाँ से कितनी वैल्यू दे रहे हैं। अब जैसे ये रिच मैन कर ले लीजिए आप, रिच मैन को वो कह रहा है कि वो अपने ख्यालों में खोया हुआ है कि आखिरकार मैं अपने पैसे को किस तरह से बचाऊंगा, है ना, उसको कैसे संभाल के रखूंगा। ये इधर जान निकल रही है, उसकी परवाह नहीं है, वो जो नॉट सो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं उन पे सोच रहा है। ओके, द रिच मैन जस्ट सेट बैक एंड थॉट ऑफ द वेल्थ ही हैड इन स्टोर एंड हाउ टू कीप व्हाट ही हैड अर्न फ्रॉम द लेजी पुअर। और आगे वो ये भी सोच रहा है कि जो कुछ उसने कमाया है उसको इस गरीब आदमी जो जैसे कि एक उसके सामने ही बैठा है, ऐसे लोगों से, ऐसे जो नॉन मेहनती लोग हैं, जो मेहनत करना नहीं चाहते, जो लेज़ी लोग हैं, उनसे आखिरकार आलसी लोगों से वो अपने पैसे को किस तरह से बचाएगा, अपनी दौलत को किस तरह से बचाएगा। वो इन चीज़ों पे विचार कर रहा है और इसीलिए उसने भी लकड़ी आग में, बुझती आग में अपनी लकड़ी डालना उचित नहीं समझा। ओके, नेक्स्ट देखिए, द ब्लैक मैन्स फेस बी स्पोक रिवेंज। अब ब्लैक मैन की भी बारी थी। ओके, एज द फायर पास्ड फ्रॉम हिज साइट फॉर ऑल ही सॉ इन हिज स्टिक ऑफ वुड वॉज अ चांस टू स्पाइट द वाइट। तो पोएट आगे कह रहा है कि ऐसे ही जो ब्लैक मैन था उसके चेहरे पे भी बदले की भावना साफ दिख रही थी। वो भी बदला लेने के लिए जो था बहुत ही आतताई था, बहुत ही व्याकुल था, बहुत ही उत्सुक था। ओके, ही वॉज टू कीन टू टेक रिवेंज, है ना, और इसलिए उसने सोचा कि भले से कुछ हो जाए लेकिन मैं अपनी लकड़ी को भी फिर आग में नहीं डालूंगा और यही मेरे पास मौका है। वो ये सोच रहा है कि यही मेरे पास मौका है, मेरे साथ जो कुछ भी वाइट लोगों ने गलत किया है उसका बदला लेने का। ओके, तो मैं ये बदला लेकर के रहूंगा और भले से कुछ हो जाए मैं भी अपनी लकड़ी फिर फायर में नहीं डालूंगा। फॉर ऑल ही सॉ इन हिज स्टिक ऑफ वुड वॉज अ चांस टू स्पाइट द वाइट। वो लकड़ी जो उसके हाथ में थी उसको वो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लगी कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता इन लोगों से बदला लेने के लिए। एंड द लास्ट मैन ऑफ दिस फॉलन ग्रुप डिड नॉट एक्सेप्ट फॉर गेन, गिविंग ओनली टू दोज हु गेव वॉज हाउ ही प्लेड द गेम। और देखिए एक नई तरह की जो नफ़रतें हैं, एक नए तरह का जो हम कह सकते हैं बहुत ही लो क्वालिटी की के इच्छाएं हैं, गुण हैं इंसानों की। ओके, बहुत ही घटिया क्वालिटी की जो सोच है वो दिखाई है पोएट ने। और वो सोच क्या है कि हम सिर्फ उसी को देंगे जो हमें कुछ देगा। ओके, जिसने हमें कुछ नहीं दिया उसको हम भी कुछ नहीं देंगे। तो नेक्स्ट पर्सन जो है, लास्ट पर्सन, वो उसी क्वालिटी को रखता है, उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड द लास्ट मैन ऑफ दिस फॉलोन ग्रुप, फॉलोन ग्रुप, देखिए फॉलोन ग्रुप से यहाँ कहीं ना कहीं पोएट ने दिखाने की कोशिश की है फॉलन एंजल्स। ओके, फॉलन एंजल्स के लिए यहाँ पे फॉलोन यूज़ किया गया है, उनसे कंपेयर करके दिखाया गया है पोएट के द्वारा। ओके, ये फॉलन एंजल्स कौन थे? फॉलन एंजल्स ऐसे कुछ व्यक्तियों को, शुरुआती व्यक्तियों को कहा जाता है जिन्होंने कि ऐसे काम किए स्वर्ग में जो कि वहाँ पे अलाउ नहीं थे, जो कि वहाँ पे प्रतिबंधित थे, द प्रोहिबिटेड थिंग्स। ओके, दे डिड देयर, दे कमिटेड प्रोहिबिटेड थिंग्स इन द हेवन एंड देयरफॉर दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर। ओके, भगवान ने उनको, माना जाता है कि भगवान ने उनको जो था वो स्वर्ग से निष्कासित कर दिया, स्वर्ग से निकाल दिया, तो उन्हीं को फॉलन एंजल्स कहा जाता है। तो यहाँ कंपेयर करके इसलिए दिखाया गया कि जैसे वहाँ था कोई सेक्रेट काम था, उसको प्रोहिबिट कर रखा था कि साहब ये काम आप नहीं करोगे, और ऐसे ही यहाँ पे, है ना, तो ऐसे ही यहाँ पे जैसे उन लोगों ने बात नहीं मानी थी, ऐसे ही ये लोग नेचर की जो कॉल है उसको नहीं मान रहे।
ओके वहाँ पे भगवान की इच्छा थी, यहाँ पे नेचर की कॉल है, जान बचानी सबसे ज़रूरी है, लेकिन कोई भी जान बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि जो बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं उनको बड़ा इशू बना करके एक दूसरे की जान लेने पे तुले हुए हैं, यहाँ तक कि अपनी जान दे करके भी दूसरे की जान ले लो। ओके इस कोशिश में लगे हुए हैं, तो इसीलिए यहाँ फॉलन एंजल से कंपेयर करके दिखाया पोएट ने उनको। एंड द लास्ट मैन ऑफ दिस फॉलन ग्रुप डिड नॉट एक्सेप्ट फॉर गेन, गिविंग ओनली टू दोज हु गेव वॉज हाउ ही प्लेड द गेम। तो उसका ज़िंदगी जीने का बहुत ही सिंपल सा तरीका था। वॉज हाउ ही प्लेड द गेम से मतलब है ज़िंदगी जीने का तरीका। ओके तो उसका तरीका क्या था कि भाई हम सिर्फ उसी को कुछ देंगे जो हमें कुछ देगा। तो आपने देख चुके कि यहाँ 5 लोग उससे पहले थे, 5 में से किसी ने भी लकड़ी जो थी अपनी वो फायर में नहीं डाली। ओके यानी दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश नहीं करी, यानी इन 5 में से उस व्यक्ति को, छठे व्यक्ति को किसी ने भी फ़ायदा नहीं पहुँचाया। तो जब किसी ने उसको फ़ायदा नहीं पहुँचाया तो वो भी किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा, उसका ये प्रिंसिपल है। ओके तो इसलिए यही सब सोच करके वो भी डिसाइड करता है कि वो भी अपनी लकड़ी को फायर में नहीं डालेगा। ही इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग टू पुट हिज लॉग इन टू द फायर। ओके और वो भी सबके साथ मर जाता है। द लॉग्स हेल्ड टाइट इन डैश स्टिल हैंड्स वॉज प्रूफ ऑफ ह्यूमन सिन। और इस तरह से वो सब के सब आग वहाँ सामने जल रही थी, वो आग बुझ गई धीरे धीरे, लेकिन उन लोगों के पास हाथ में ही जो लकड़ी थी वो लकड़ी भी उन्होंने फायर में नहीं डाली और उस लकड़ी को पकड़े पकड़े ही वो सब के सब लोग मर गए। द लॉग्स हेल्ड टाइट इन डैश स्टिल हैंड्स वॉज प्रूफ ऑफ ह्यूमन सिन। और इससे बढ़िया, इससे बड़ा, इससे घटिया जो पाप है वो क्या हो सकता है ना, कि आपके पास सुविधा थी, आपके पास अपनी जान बचाने का, दूसरों की भी जान बचाने का मौका था, लेकिन सिर्फ दूसरों से बदला लेने के लिए आप अपनी जान तक गंवा बैठे। ओके दे डिडेंट डाई फ्रॉम द कोल्ड विदाउट, दे डाइड फ्रॉम द कोल्ड विद इन। यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा फिलोसफिक हो जाता है पोएट। वो कह रहा है कि वो लोग बाहर की ठंड से नहीं मरे, जो इन्वायरमेंट की ठंड थी वो उससे नहीं मरे, बल्कि उनके अंदर जो ठंड थी वो लोग उससे मरे। यहाँ ठंड से मतलब है, अंदर की ठंड से मतलब है स्पेशली जो कोल्ड फीलिंग्स थी, जो नेगेटिव जो फीलिंग्स थी दूसरों के लिए, जो नेगेटिविटी भरी हुई थी उनके अंदर, जो नफरतें, ईर्ष्या, जलन, ये वाली जो भावनाएं थी, दुर्भावनाएं जो थी दूसरों के प्रति, वो लोग उससे मरे, है ना। और ये कहीं ना कहीं अगर हम इस कहानी को देखें, इस पोएम को देखें, तो उसके अकॉर्डिंग सही भी है, क्योंकि अगर समय रहते एक एक करके भी वो लकड़ी को उसमें रखते जाते फायर में, तो हो सकता है कि वो उस ठंड से बच सकते थे। ओके तो बहुत ही अच्छी पोएम है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है आपको कि लाइफ में भले से कुछ भी हो जाए, है ना, कोई अगर आपके साथ गलत भी कर रहा है तब भी उसको इग्नोर कर दो और अच्छा करने की कोशिश करो लोगों के साथ, क्योंकि अगर आप दूसरों के साथ अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी अच्छा होने की संभावना बनी रहेगी। ओके और कम से कम किसी से बदला ही लेना है तो ऐसा तो कभी मत करो कि सुसाइडल वे में बदला लो उससे, है ना, अपनी जान गंवा करके, अपने आप को नुकसान पहुंचा करके बदला तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। वैसे तो बदले वाली भावना होनी ही नहीं चाहिए। ओके तो बहुत ही अच्छी पोएम है, एक स्ट्रॉन्ग मोरल लेसन आपको देती है। चलिए आगे देखते हैं कि आखिरकार इसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं। सबसे पहले हम अगर राइमिंग स्कीम देखें इसकी, तो राइमिंग स्कीम है इसकी ABCB। ओके फर्स्ट और थर्ड लाइन आपस में मैच नहीं कर रही, सेकंड और फोर्थ मैच करती हैं। ओके जैसे देखेंगे आप यहाँ पे 6 ह्यूमंस ट्रैप्ड बाय हैपेंस्टेंस इन ब्लैक एंड बिटर कोल्ड, है ना, तो ये और ये आपस में मैच नहीं कर रही हैं। लेकिन आप देखेंगे कोल्ड टोल्ड से मैच कर रही है, राइम कर रही है, इसलिए बी जो है रिपीट हुआ है। ओके बी सेकंड और फोर्थ में राइम कर रही हैं, फर्स्ट और थर्ड राइम नहीं कर रही, सबके साथ यही कंडीशन है। तो राइमिंग स्कीम हो गई इसकी ABCB। इसके अलावा अगर हम इसके कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच देखें तो फर्स्ट लाइंस में ही पर्सनिफिकेशन यूज़ हुआ है। फर्स्ट लाइन में पर्सनिफिकेशन यूज़ हुआ है जब वो कहता है कि 6 ह्यूमंस ट्रैप्ड बाय हैपेंस्टेंस, है ना, हैपेंस्टेंस के द्वारा उनको ट्रैप कर दिया गया, है ना, तो हैपेंस्टेंस कोइंसिडेंस थोड़ी ना किसी को करता है। ओके तो इसीलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। इसके अलावा सेकंड लाइन में एलिट्रेशन है, 2 वर्ड्स जो हैं वो B साउंड से
स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे आयरनी है और सो द स्टोरीज टोल्ड, वो कहता है कि भाई अगर लकड़ी उन पे होती तो ज़रूर फायर में डालते, नहीं तो ऐसे कैसे मर जाते। तो हम ये मान लेते हैं कि कहानियों में ऐसा कहा गया है कम से कम। ओके, दे आर डाइंग फायर इन नीड ऑफ लॉग्स, इसमें पर्सनल मेटाफोर है। डाइंग फायर यहाँ कहीं ना कहीं डबल मीनिंग को भी दिखाता है। डाइंग फायर एक तो वो है जो सामने जल रही है, दूसरा जो उनकी जान है वो निकल रही है ठंड के मारे, तो उसको भी डाइंग फायर से रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, तो डबल मीनिंग है, इसलिए यहाँ पे पर्सनल मेटाफोर है। सिनेक्डकी है इस लाइन में, ऑन द फेसेस अराउंड द फायर। ओके, सिनेक्डकी क्या होता है, जब आप किसी होल को किसी उसके एक पार्ट से डिनोट करते हो, दिखाते हो, या किसी होल के द्वारा पार्ट को दिखाते हो, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है फेसेस। ओके, फेसेस से मतलब वो जो चारों तरफ सारे लोग बैठे थे आग के चारों तरफ, 6 के 6 लोग, उनसे, उनके चेहरों से, उन पूरे मतलब उनके चेहरों को सिर्फ रिप्रेजेंट यहाँ दिखाया गया है और उनको पूरे को वो डिनोट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे सिनेक्डकी है। ओके, जैसे कई बार कार के लिए व्हील्स सिर्फ इस्तेमाल होता है, या कार के लिए सिर्फ स्टीयरिंग जैसी चीज़ें इस्तेमाल कर देते हैं, कोई भी एक पार्ट के द्वारा पूरी चीज़ को दिखाना। ओके, मजदूरों के लिए हैंड्स यूज़ कर लेते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेंजा में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंजॉयमेंट है, एक ही आइडिया, एक ही सेंटेंस जो है एक से ज़्यादा लाइंस में कंटिन्यू कर रहा है, एंड विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। ओके, देयरफॉर देयर इज इंजॉयमेंट। उसके आगे अगर आप देखेंगे फोर्थ स्टेंजा में, तो यहाँ पे रिटोरिक है ना, वाई शुड हिज लॉग बी पुट टू यूज टू वार्म द आइडल रिच। वो कहता है कि आखिरकार मेरी ही जो लकड़ी है वो ही क्यों इस्तेमाल हो इन अमीर लोगों के लिए। ओके, इन अमीर लोगों के लिए जो कि निठल्ले हैं, आइडल हैं, जो कि बैठे बिठाए का खाते हैं, तो वो कहता है कि आखिरकार मेरी ही लकड़ी क्यों इनको सुकून देने के लिए इस्तेमाल हो। ओके, रिटोरिक है क्योंकि जोर दे करके कहा जा रहा है। ओके, आगे देखिए, ब्लैक मैन्स फेस बी स्पोक रिवेंज, यहाँ कह रहे हैं कि जो काले आदमी का चेहरा था वो बदले की भावना को शो कर रहा था, तो यहाँ पे मेटोनिमी है। ओके, मेटोनिमी एल्यूजन है यहाँ पे, फॉरलॉन ग्रुप एल्यूजन इसलिए है क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को आप किसी सेंटेंस में या किसी भी वर्ड के द्वारा इनडायरेक्टली इशारा करते हो, इंडिकेशन देते हो उसका, ओके, उसकी तरफ कोई हिंट सा देते हो, तो वहाँ पे एल्यूजन रहता है। जैसे यहाँ फॉरलॉन ग्रुप के द्वारा जो फॉलन एंजल्स हैं उनको डिपिक्ट करने की कोशिश करी जा रही है, उनको इंडिकेट करने की कोशिश की जा रही है। ओके, तो इन लोगों को इनडायरेक्ट वे में और जो फॉलन एंजल्स हैं उनसे कंपेयर करके दिखाया जा रहा है। वो जैसे पाप करा था उन्होंने, वो पापी थे, वैसे ही ये भी पापी हैं। ओके, ये ह्यूमैनिटी के पापी हैं, अपने खिलाफ भी ये लोग पाप कर रहे हैं, एल्यूजन है। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पे मेटाफोर है, वॉज हाउ ही प्लेड द गेम। प्लेड द गेम यूज हुआ है यहाँ लाइफ जीने के तरीके के लिए। ओके, तो गेम को लाइफ से कंपेयर करके दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पे मेटाफोर है। यहाँ पे फिर पर्सोनिफिकेशन मिल जाएगा, द लॉक्स हेल्ड टाइट इन डेथ इज स्टिल हैंड। वो मर गए हैं लोग, तो मरने के बाद भी जो उनके लॉक्स थे वो उनके हाथ में ही रह गए, टाइट ही पकड़ रखा था उन्होंने, है ना। तो यहाँ पे डेथ स्टिल हैंड्स दिखाया गया है, ना कि उन पर्सन्स को। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, डेथ का पर्सोनिफिकेशन कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे एनाफोरा है। एनाफोरा कहीं भी हमने पहले भी बता चुके हैं कि वहाँ होता है जहाँ कोई भी पोएम की 2 कंटिन्यूस लाइंस किसी सेम वर्ड से स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ जो लास्ट की 2 लाइंस हैं वो दे से स्टार्ट हो रही हैं। ओके, इसलिए यहाँ पे एनाफोरा है। और लास्ट वाली लाइन में इसके अलावा हम देखेंगे तो एंटीथेसिस भी है, दे डाइड फ्रॉम द कोल्ड विद इन। लास्ट की 2 लाइंस में, सॉरी। ओके, दे डिडंट डाई फ्रॉम द कोल्ड विदाउट, दे डाइड फ्रॉम द कोल्ड विद इन। यहाँ दिखाया गया है कि वो लोग बाहरी ठंड से नहीं मरे, बल्कि अंदरूनी ठंड से मरे, अंदर की ठंड से मरे। ओके, मतलब 2 चीज़ों को कंट्रास्ट करके दिखाया गया है निगेटिव वे में, इसीलिए यहाँ पे एंटीथेसिस है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द पोएम। Hope you people would like it. If it is so, don't forget to like and subscribe our channel. Till then, see you in the next video. Till then, keep studying, keep learning, and keep growing.